अन्वेषक भूमिगत लगभग 100 मीटर गहरे गुफा में पहुंचे। यहाँ न केवल लाल माणिक और पन्ना है, बल्कि मुट्ठी के आकार के हीरे भी हर जगह दिखाई देते हैं। इस अद्भुत दृश्य ने तीनों अन्वेषकों को स्तब्ध कर दिया, लेकिन लेम बिना प्रभावित हुए चारों ओर सावधानी से देख रहे थे और उन्होंने पाया कि इस समय उनके सिर के ऊपर ज्वालामुखी का मूंग है। जब वे यहाँ से भागने का तरीका सोच रहे थे, अचानक टूटने की आवाज ने सभी को चिंतित कर दिया। असल में उनके पैरों के नीचे सफेद अभ्रक था। यह खनिज पतला और नाजुक होता है, मामूली बदलाव भी इसे तोड़ सकता है। शॉन को वापस उसी रास्ते से लौटना पड़ा। बाकी दो लोग डर के मारे सांस भी नहीं ले रहे थे। हर बार गिरते हुए पैर मानो रेम के दिल पर पड़ रहे थे। तभी बैग में से एक हीरा अचानक गिर गया और तुरंत चट्टान की परत को भेद दिया। जब सब लोग सोच रहे थे कि यह दुर्भाग्य में सौभाग्य है, तभी अगले ही पल तीनों लोग लगातार नीचे गिरते गए। किसी को नहीं पता था कि यह जगह कितनी गहरी है। अगर सच में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरह है, तो इसकी गहराई कम से कम 1000 किलोमीटर होगी। ये भी नहीं पता कि वे कितनी देर तक गिरते रहे। वे झरने के साथ सीधे पानी के तालाब में गिर गए। साफ नदी का पानी उनके लिए गति कम करने का साधन बन गया। तालाब से बाहर निकलने वाले तीनों लोग अपनी जान बचने पर खुश थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके सिर के ऊपर पहले से ही तारों से भरा हुआ था। सभी लोग इस पर हैरान थे और फिर तारों का समूह उनकी ओर उड़ता हुआ आया। असल में ये एक झुंड था विलुप्त हो चुके जुगनू पक्षियों का। ये नहीं सोचा था कि धरती के अंदर इतनी गहराई में भी इतने सारे होंगे। उड़ते हुए पक्षियों के झुंड का पीछा करते हुए वे एक भूमिगत दुनिया में पहुंच गए, जहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक वास्तविक स्वर्ग जैसा था। सब कुछ किताब में लिखे अनुसार था, जिससे साबित होता है कि शॉन के पिता की बात सही थी। कई मशरूम जैसे जीवाश्मों को पार करते हुए उन्होंने दूर एक पेड़ के घर को देखा। शॉन को जैसे कुछ आभास हुआ। वह सबसे पहले अंदर दौड़ गया। घर के अंदर के विशाल कमरे में स्पष्ट रूप से मानव निवास के संकेत थे और नोट्स पर लिखावट से पुष्टि हुई कि इस घर के मालिक शॉन के पिता ही थे। वहीं बाहर एली ने माइकल की लाश खोजी और रेम ने दुख को सहते हुए उसे समुद्र किनारे दफनाया। जल्द से जल्द निकलने के लिए सभी लोग पेड़ के घर में माइकल की डायरी देखने लौटे, जिससे पता चला कि यहाँ भी दिन और रात का अंतर है और तापमान लावा की गतिविधि के साथ बदलता है। कुछ समय बाद यहाँ का तापमान 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलना है। और नक्शे पर दिखाया गया है कि एक नदी है जो समुद्र से जुड़ती है और उनकी मदद कर सकती है कि वे सतह पर वापस आ सकें। अब उन्हें जो करना है वह है उस भूमिगत समुद्र को पार करना। सभी ने जल्दी से सामग्री इकट्ठा की और एक छोटी बेड़ा बनाई और उड़ती हुई गर्म हवा का उपयोग करके छोटी नाव को गति दी। आगे बढ़ते हुए उन्हें नहीं पता कि क्या वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ पाएंगे।